जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, और जब वो गेन करता है तो कौन सा चार्ज आता है। तो आप लोगों को पता है कि भाई जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो दैट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यस सर। ओके, तो इसका आंसर देखिएगा, व्हेन an atom gains electron it attains negative charge. Similarly, when an atom loses electrons, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम के बारे में हमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम की सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब है कि 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें। एटॉमिक नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट वी नो वेल दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Proton are present in the nucleus, whereas electrons are revolving around the nucleus in specific circular paths which are called as orbits. Orbit का concept किसने पेश किया था 1913 में? किसने? नील बोहर ने। वेरी गुड। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि बेटा आउटर मोस्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो इसके सब क्वेश्चन है, एक का आंसर हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे में वो ये कह रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन से सब शेल में है, तो ये आपके बेटा एस सब शेल में। ये भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला। तीसरा कह रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, व्हाई डज मैग्नीशियम लूज इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो मेटल्स होती हैं दोज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस के देयर the distance between the nucleus and the outermost shell, that is valence shell electrons, is larger. So जो effective nuclear charge है वो कम होने की वजह से वैलेंस शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है ना बन जाते हैं कैटाइन, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बंद कर दो। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपने यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ये पेज नंबर 40 के ऊपर इसका परफेक्ट आंसर मौजूद है। यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मैस जो है या मैस नंबर 235 यानी 235 और एटॉमिक नंबर 92 है। जब इसके ऊपर आप फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं तो इससे बैरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और हाई अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को आगे इस्तेमाल किया जाता है टरबाइंस को मूव करवाने के लिए, जिसकी मदद से आप स्टीम पैदा होती है, टरबाइन मूव करते हैं और बिजली पैदा होती है। कहा जाता है कि आपके पास एक आबदोज जो होती है, जो सब मैरीन होती है, अगर उसने 25 साल तक ज़मीन के नीचे चलना है तो 50,000 लीटर उसको, मतलब 5 लाख या 50,000 से भी ज़्यादा लीटर उसको डीजल की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके अंदर 5 किलोग्राम यूरेनियम डाल दें तो वो 30 साल तक बगैर जो है ना पेट्रोल के और डीजल के चलती रहेगी। अब कहाँ पर 50 लाख लीटर और कहाँ पर 5 किलो। लेकिन और मज़े की बात है उसमें बिजली भी नहीं ज़ाया होगी, बिजली प्रोड्यूस होगी, वो चलेगा भी, अंदर पानी भी उसी से ही वो क्या करेंगे, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से क्लियर करेंगे और आपके लिए अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट अब हमारे पास अगला सवाल शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन क्या है बोलिएगा। हाँ, एक पेशेंट है जिसको ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर का मतलब होता है जिनका गला बढ़ जाता है
ये असल में हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है गले के अंदर, यहाँ पर एक हदूद है थायराइड ग्लैंड, ये जब एक हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ओवर एक्टिविटी की वजह से ये ग्लैंड जो है ना ये फूल जाता है, गिलर्ड जिसको कहते हैं। इसमें आयोडीन का भी बड़ा रोल होता है। खैर वो एक अलग बात है, वो पूछ रहे हैं कि आप उसको ट्रेस कैसे करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, ये goiter of a patient is detected by the use of iodine 131। आयोडीन बेटा ये एक आपका मिनरल है, ज़मीन से हासिल होने वाला एक मादनियात है। इसका आइसोटोप 131 इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रेस होकर जाकर जो है ना ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा और वहाँ पर आपको जाके इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी कि आया द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर यानी थायराइड ग्लैंड है। तो इसके लिए goiter ऑफ अ पेशेंट इज डिटेक्टिंग की जगह आप डायग्नोज नहीं लिख सकते हैं बाय द यूज ऑफ आयोडीन 131। ये आंसर हो गया।